नमस्कार दोस्तों, मृत्यु के 28 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? तो दोस्तों, पुरातन ग्रंथों और दैवीय शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि मृत्यु के 28 घंटे बाद आत्मा एक बार फिर अपने घर वापस लौटती है। लेकिन क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, इस कथा में हम जानेंगे कि आत्मा घर वापस क्यों लौटती है, वह किन भावनाओं को लेकर आती है और यह क्षण जीवित लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आइए भगवान श्री कृष्ण के पावन वचनों के माध्यम से इस अद्भुत रहस्य को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे मानस में जीवन मरण और उसके रहस्यों को लेकर अनेक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के साथ क्या घटित होता है। प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं जिससे मैं अपनी मन को शांत कर सकूं। तब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कोमल स्वर में कहा, हे गरुड़, तुम्हारे मन में उत्पन्न प्रश्न स्वाभाविक है और संसार का प्रत्येक प्राणी मृत्यु का रहस्य को जानने का इच्छुक है, परंतु अल्प लोग गहनता से समझ पाते हैं। गरुड़ देव, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक एक कर सब कुछ विस्तार से समझाता हूँ। पहले ये समझो कि मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा तो अमर होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुरानी देह को त्याग कर किसी अन्य देह में प्रवेश करती है। यही परिवर्तन मृत्यु कहलाता है, परंतु वास्तव में ये केवल रूपांतरण है, पूर्ण समाप्ति नहीं। फिर एक बार गरुड़ ने ध्यान पूर्वक शीश झुकाया और पूछा, हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के उपरांत वास्तव में क्या घटना घटित होता है। मनुष्य के प्राण निकलते ही उसकी आत्मा किस लोक में गमन करती है और वह कौन से अनुभवों से होकर गुजरती है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ क्षणों के लिए आंख मूंदे और तुरंत बोले, हे गरुड़ देव, मृत्यु के साथ ही शरीर का पंचभौतिक अस्तित्व छूट जाता है, किंतु आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उस लोक में गमन करती है जहां उसके कर्मों के आधार पर उसे ले जाया जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी के आधार पर गमन करती है। यदि उसके पुण्य अधिक हो तो उसे देवस्थान या श्रेष्ठ लोकों की ओर गति मिलती है, जहां वह अपने पुण्य फल का आनंद लेती है। यदि उसके पाप अधिक हो तो उसे काल राज्य में जाना होता है और वो यमलोक में भोगता है, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और उसी के हिसाब से दंड का प्रावधान करते हैं और उसे कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इस समस्त प्रक्रिया के दौरान आत्मा भौतिक शरीर से मुक्त रहती है, परंतु दोस्तों, उसके सूक्ष्म संस्कार उसके साथ साथ होते हैं। जो भी उसने जीवन में चिंतन किया, कर्म किया या अनुभव किया, उसका प्रभाव उस पर बना रहता है। दोस्तों, फिर गरुड़ ने जिज्ञासावश आगे पूछा, हे स्वामी, सुना जाता है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा कुछ काल तक अपने घर परिवार के आसपास मंडराती रहती है और लोग कहते हैं कि मृतक की आत्मा घर में लौट आती है और अपने प्रियजनों से संवाद स्थापित करने का प्रयास करती है। क्या ये सत्य है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों घटित होता है? दोस्तों, तब भगवान कृष्ण ने गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, मृत्यु के पश्चात आत्मा तुरंत किसी अन्य लोक में स्थापित नहीं होती है। अधिकतर मामलों में आत्मा को एक मध्यवर्ती अवस्था से गुजरना पड़ता है। वह अपनी गहरी इच्छाओं, लगावों और संबंधों से मुक्त नहीं हो पाती है। शरीर छूटने के बाद भी मन और बुद्धि के सूक्ष्म संस्कार आत्मा के साथ बने रहते हैं। यदि किसी आत्मा को अपने परिवार या घर से गहरा मोह हो या अचानक मृत्यु से वह स्तब्ध हो जाए, तो वह स्वाभाविक रूप से उन परिचित स्थानों की ओर खींचती है जहां उसने जीवन बिताया है। इसीलिए कई आत्माएं मृत्यु के बाद कुछ समय तक अपने घर परिवार के आसपास घूमती रहती हैं, जैसे अंतिम बार उनका दर्शन कर अधूरे कार्य पूरे करना चाहती हो। दोस्तों, यह मोह माया का बंधन है जो आत्मा को जकड़े रखता है। लेकिन दोस्तों, ये स्थिति स्थायी नहीं होती है, क्योंकि समय के साथ प्रकृति का नियम उसे कर्म फलों की ओर ले जाता है। तब गरुड़ ने आश्चर्य से दूसरा प्रश्न भी पूछा, हे प्रभु, क्या मृत्यु के समय मनुष्य को बहुत कष्ट होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षण बहुत ही पीड़ादायक होते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वे शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के पलों में मनुष्य को वास्तव में क्या चीज का अनुभव होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे गरुड़ देव, मृत्यु का अनुभव हर मनुष्य के लिए अलग अलग होता है। जो व्यक्ति शांत मन से ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवन जीता है, उसके लिए मृत्यु उतनी ही सरल होती है जैसे एक नींद से दूसरी नींद में जाना। मतलब कि आपको मौत का पता ही नहीं चलेगा कि सोते सोते आप स्वर्गवास को प्राप्त करोगे। उसके मन में ना भय होता है, ना कोई दुख। किंतु जो लोग पापपूर्ण विचारों के साथ जीवन जीते हैं, उनके लिए मृत्यु के क्षण भयावह हो सकते हैं।
उनका मन भय, पश्चाताप और आतंक से भर जाता है, और जो बहुत ज्यादा पाप किया है तो उसे मौत के समय बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे वे मृत्यु के समय गहन कष्ट भोगते हैं। इसके अलावा यदि शरीर में कोई गंभीर बीमारी या पीड़ा हो तो वह भी मृत्यु को कष्टप्रद बना सकती है। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि आत्मा ने ईश्वर के प्रति समर्पण किया हो या पुण्य कर्मों से शरीर को शुद्ध किया हो तो देह त्याग के समय वह एक प्रकार की शांति का अनुभव कर सकती है। दोस्तों, गरुड़ ने आगे निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु का अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को बहुत सारे संकेत मिलते हैं। क्या ये सत्य है? यदि हाँ तो वे संकेत कैसे होते हैं और मनुष्य उन्हें क्यों नहीं पहचान पाता है? दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़ जी, प्रकृति अत्यंत रहस्यमय है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु नजदीक होती है तो शरीर और मन में परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को स्वप्न में अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। कभी उसे लगता है कि उसे किसी अपरिचित लोक की यात्रा के लिए बुलाया जा रहा है, कभी वह अपने दिवंगत परिजनों को देखता है। साथ ही बहुत कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे भोजन में अरुचि बढ़ती जाती है, चेतना धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और कई बार हृदय में एक अज्ञात सी व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य के आसपास रहने वाले लोगों को भी उसके व्यवहार में असामान्य परिवर्तन दिख सकता है, जैसे वह अचानक अत्यधिक शांत हो जाए या कारण किसी से क्षमा मांगने लगे या अपना सामान किसी को बांटने की इच्छा प्रकट करने लगे। ये सभी संकेत मृत्यु के नजदीक होने का सूक्ष्म संकेत देते हैं, किंतु अधिकतर मनुष्य या तो इन संकेतों को अज्ञानवश नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें समझ नहीं पाते। जो जागरूक होते हैं वे इन संकेतों को पहचानकर जीवन की अंतिम घड़ियों में भी धर्म का अनुसरण करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, फिर गरुड़ ने कुछ पल मौन रहकर फिर एक बार प्रश्न किया, है सर्वज्ञ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिजन उसकी शांति के लिए विविध अनुष्ठान, पितृयज्ञ, तर्पण आदि क्यों करते हैं? क्या वास्तव में मृतक की आत्मा को इन कर्मों से शांति मिलती है या ये केवल सांस्कृतिक प्रथा है? फिर भगवान कृष्ण ने गरुड़ के प्रश्न का गंभीरता से उत्तर दिया, हे गरुड़ देव, जिन कर्मों को तुम पितृयज्ञ, तर्पण, पिंडदान इत्यादि नाम से जानते हो वे केवल सांस्कृतिक प्रथाएं नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत से जुड़े महान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय हैं। दोस्तों, जब आत्मा देह त्याग देती है तब भी वह अपने कर्म बंधन और मानसिक संस्कारों से जुड़ी रहती है। यदि उसके पास कोई अतृप्त इच्छा हो या वह किसी पाप या दोष के कारण पीड़ित हो तो उसे आगे की यात्रा में बाधा अनुभव हो सकती है। यही कारण है कि परिजन मंत्रों, पवित्र आहुतियों और दान पुण्य के माध्यम से लोग उस आत्मा के लिए शुभ संकल्प करते हैं। इस प्रक्रिया में जो दान या हवन आदि किया जाता है उसका सूक्ष्म परिणाम उस आत्मा तक पहुंचता है और उसे शांति प्रदान करता है। साथ ही यह सभी अनुष्ठान परिजनों को भी मानसिक रूप से संतोष देते हैं, क्योंकि वे अपने दिवंगत प्रियजन के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं। और इन कर्मों का एक भौतिक पक्ष भी है और एक आध्यात्मिक पक्ष भी, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गरुड़ ने जिज्ञासा से और विस्तार चाहा, है मुनि श्रेष्ठ, सुना जाता है कि आत्मा को नया शरीर पाने के लिए भी कुछ काल लगता है। क्या ये समय निश्चित होता है या आत्मा के कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है? मैं ये भी सुनता हूँ कि कुछ आत्माएं शीघ्र ही पुनर्जन्म ले लेती हैं, जबकि कुछ दीर्घ अवधि तक किसी लोक में रहती। कृपया इस रहस्य को थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, फिर भगवान कृष्ण ने गरुड़ की बात सुनकर कहा, है गरुड़, आत्मा को नया शरीर कब प्राप्त होगा? ये पुनर्तः उसके संचित कर्मों और उस समय ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उपलब्ध योनियों पर निर्भर करता है। और अब के कर्म से ही तय होता है कि आत्मा को मनुष्य योनि मिलेगी, देव योनि मिलेगी, पशु योनि मिलेगी या किसी अन्य लोक में निवास करना होगा। यदि आप ज्यादा पाप किए हैं तो आपको कुत्ता का योनि मिल सकता है। यदि आत्मा ने अत्यधिक पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों का सुख भोगने का अवसर मिल सकता है। यदि पाप किए हैं तो उसे तामसिक या कष्टमय योनियों में जाना ही पड़ता है। किसी किसी परिस्थिति में आत्मा को दीर्घ काल तक प्रेत योनि जैसी अवस्थाओं में भी रहना पड़ता है, जहां वह अपनी आसक्तियों और अज्ञान के कारण बंधी रहती है। दोस्तों, वहीं कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनका कर्म सिद्धांत के अनुसार उन्हें शीघ्र जन्म लेने को बाध्य कर देता है। इसका कोई एक निश्चित समय नहीं होता कि ठीक इतने दिनों में नया जन्म होगा। ये सब प्रकृति के महान संतुलन पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाओगे, जिसे मानव बुद्धि से पूर्णतः समझना बहुत कठिन है। परंतु नियम यह है कि हर आत्मा को एक न एक दिन नया शरीर अवश्य मिलता है, ताकि वह अपने कर्मों का भोग या निर्वहन कर सके। दोस्तों, गरुड़ ने श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और बोला, है गुरुदेव, आपके वचनों से मेरी शंकाएं काफी हद तक शांत हुई हैं।
मैं देख रहा हूं कि यह मृत्यु का ज्ञान अत्यंत गूढ़ है, परंतु इस गूढ़ता के भीतर एक दिव्य व्यवस्था कार्य करती है, जो कि हर मनुष्य जाति को उसके अनुसार समझना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मनुष्य इस व्यवस्था को जानता है, क्या वह मृत्यु को सुगमता से स्वीकार कर सकता है? क्या ऐसा ज्ञान मनुष्य को भयमुक्त बना देता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को मुस्कुराते हुए देखा और विस्तार से समझाया, हे गरुड़, मृत्यु के ज्ञान से न केवल मनुष्य भय से मुक्त हो सकता है, बल्कि वह जीवन की सार्थकता भी पहचान लेता है। जो ये जान लेता है कि मेरी आत्मा अमर है, मेरे कर्म ही मेरे साथी हैं और मुझे एक दिन ये देह त्याग कर आगे की यात्रा पर निकलना ही होगा, वह जीवन को यथार्थ रूप से जीता है। वह अनावश्यक मोह और आसक्ति को धीरे धीरे त्यागने लगता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बचता है, दया और परोपकार में रुचि लेने लगता है, क्योंकि उसे भली भांति विदित हो जाता है कि जो कर्म मैं अभी करूंगा उन्हीं का फल आगे भोगूंगा। और वह पहले की तरह पापों को करने से बचने लगता है और निश्चित रूप से अपने आप को सुधारने का कार्य करता है। दोस्तों, हमेशा याद रहे कि कोई भी मनुष्य अपने जन्म के साथ कुछ भी साथ लेकर नहीं आता है, लेकिन हमेशा ये सोचकर चलना चाहिए कि खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर ही पुण्य को लाया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको कहाँ जाना है, सब आपके हाथ में है कि आपको स्वर्ग में जाना है या नरक में। दोस्तों, हमेशा हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, न कि अधर्म के मार्ग पर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और पुण्य के भागी बने, और अपने सगे संबंधियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल टोटल स्टोरी में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।